इस वीडियो में बात करेंगे हम भारत के राष्ट्रीय प्रतीक जो कि विविध में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है। तो ये हो जाएगा 3:2। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना है, तो 2:3। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है, तो गहरा नीला। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं, 24 तीलियां होती है। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा बनाया है, पेंगली वेंकैया हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा, जिनका जन्म 7 मई 1861 कलकत्ता में था और मृत्यु 7 अगस्त 1941 में हुआ था। राष्ट्रीय गान जनगण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था, तो राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गया था, जिसकी अध्यक्षता पंडित विश्व नारायण धर ने किए थे। भारत के राष्ट्रीय जनगण मन को संपूर्ण रूप में गाने में कितना समय लगता है, तो राष्ट्रीय जनगण मन को गाने में 52 सेकेंड लगता है, जो सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता में गया था और पंडित विश्व नारायण धर इसके अध्यक्ष थे। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन है, वंदे मातरम है, जो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था राष्ट्रगान। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी है। भारत के राष्ट्रीय गीत की गायन की अवधि कितनी है, तो भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, जिसकी गायन की अवधि 65 सेकेंड है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था, सर्वप्रथम 1896 में कलकत्ता में 12वें अधिवेशन में गाया गया था, जिसके रहमतुल्लाह एम सैनी थे। 1937 में इसे राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया था। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से लिया गया, तो इसको हो जाएगा आनंद मठ। वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया था, जिसके रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे। और ये देख लेंगे मुंडप निकषद किसके द्वारा, वेद व्यास के द्वारा, कठोपनिषद वेद व्यास के द्वारा और भरत भारती मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया। आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है, तो इससे राष्ट्रगीत से होती है। सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया, तो हो जाएगा शीर्ष भाग। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक से निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है, तो हो जाएगा हिरण। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने से दिखाई देते हैं, 3, और हैं 4 लेकिन दिखाई देते हैं 3। भारत का राज चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित इस सिंह स्तंभ से लिया गया। इस राज चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं, 4। भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में कौन सा मान्यता दी गई थी, शक संवत, और शक संवत 78 ईस्वी पूर्व प्रारंभ किया गया था। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग प्रथम मास होता है चैत। ये दरोगा में पूछा गया था अंतिम मास, तो हो जाएगा, देखिए इसे हम लोग जानते हैं जनवरी फरवरी, लेकिन भारत शक संवत पर होता है चैत वैशाख जेठ अखाड़ सावन भादो आश्विन कार्तिक अगहन पूस माघ और फागुन, तो अंतिम महीना फागुन हो जाएगा, जो कि दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन है। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग अंतिम मास होता है फागुन। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, जिसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टिग्रिस, शेंग का पैंथेरा लियो, तेंदुआ का पैंथेरा पॉर्डस और चीता का एसिनोटिक्स जुवेटस। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु कौन था, तो सिंह था, सिंह का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा लियो। भारत का राष्ट्रीय पक्षी पावो क्रिस्टेटस, जो कि मयूर है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श बाघ क्या है, सत्यमेव जयते। वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं पूरा लुसेंट ऑब्जेक्टिव ख़त्म कर दूंगा। चलिए धन्यवाद।